सिंड्रोम को डिस्कस करेंगे जिसमें थैलेमिक पेन आ जाती है और देन थैलेमिक हैंड, दोनों चीज़ें आ जाती हैं। उन सबको डिस्कस करने पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो थैलेमस है उसकी बेसिकली आर्टीरियल सप्लाई क्या है। जो थैलेमस है उसको बेसिकली 3 आर्टरी सप्लाई करती हैं, जिसमें पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और बेसिलर आर्टरी हैं। ये तीनों के तीनों आर्टरीज़ को मैंने डायग्राम के थ्रू आपको दिखाना और थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है, तो इन तीनों आर्टरीज़ को अपने ज़हन में रखिएगा। अब देखते हैं कि ये किस तरह से एक सिंड्रोम डेवलप होता है। अब जब भी इनमें से किसी मेन आर्टरी की सप्लाई रुकेगी तो ऑब्वियस बात है ब्लड सप्लाई ऑफ द थैलेमस डैमेज होगी। अब थैलेमस की सबसे मेन सप्लाई ऑलमोस्ट 75% पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी से आती है। सो व्हेन द ओक्लूजन ऑफ दैट आर्टरी अकर, ऑब्वियसली ब्लड सप्लाई डैमेज होगी या कम आएगी। इन रिज़ल्ट इन्फॉक्शन होने का जो है चांसेस वो होंगे। जैसे इन्फॉक्शन होगी ब्लड सप्लाई ना आने की वजह से, ऑब्वियसली थैलेमस अपनी फंक्शनैलिटी खो देगा और वो बहुत सी रैपिड पेन और दूसरी सेंसेशन जो है वो प्रोड्यूस करेगा। उसके भी कुछ रीजंस हैं, लाइक जब कोई भी सेंसेशन, आपको पता है कि जितने भी असेंडिंग ट्रैक्स में सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है वो जाके साइनेप्स बनाते हैं एट द लेवल ऑफ थाइलेमस, और उसका न्यूक्लियस जो इन्वॉल्व होता है वो होता है वीपीआर यानी कि वेंट्रो पोस्टीरियर लैटरल न्यूक्लियस। सो इनमें बेसिकली जितनी भी सेंसेशन जाएंगी लाइक डिस्क्रिमिनेटिव टच, पेन, टेम्परेचर, लाइट, वो जाके स्टिमुलेट करेंगी, एक्साइट करेंगी थैलेमस के उस न्यूक्लियाई को। अगर तो स्कीमिया का कंडीशन हुई तो ये उसकी इरिटेशन का काज करेंगी, वहाँ पे इरिटेशन की वजह बनेगी, क्योंकि ये जाके उसको इनिशिएट करने की कोशिश करेंगी, उसको एक्साइट करने की कोशिश करने की। जब ये एक्साइट करेंगी तो वो इसके ऊपर ओवर रिएक्शन शो करेगा और इससे बॉडी में पेन प्रोड्यूस होगा। पेन की वजह ये थी कि जो स्टिमुलेशंस आ रही हैं असेंडिंग ट्रैक की, वो आके उसको स्टिमुलेट तो कर रही हैं। अब नॉर्मल कंडीशन में वो ऐसा ही होता है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स इस्कीमिया की वजह से एक अजीब व गरीब सा था, जिसकी वजह से पेन प्रोड्यूस हुई। और पेन की वजह से हमने इसको बोला इट इज़ अ थैलेमिक पेन, क्योंकि ये थैलेमस के ओवर रिएक्शन से पेन हो रही होती है। इसमें आप जितने भी एनाल्जेसिक ड्रग्स देंगे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। रीज़न इज़ डैट उसका रिस्पॉन्स ओवर रिएक्शन शो कर रहा है। अगर आप डोज देने की कोशिश करेंगे भी, इन रिज़ल्ट हमें कुछ ख़तर खा जो फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज उसका रिएक्शन ही नहीं है उन स्टिमुलेंट की तरह, बल्कि वो बॉडी में पेन प्रोड्यूस कर रहा है। साथ ही साथ एक और कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसे हम थैलेमिक हैंड कहते हैं। इस कंडीशन में जो हैंड की डिफॉर्मिटी है वो बेसिकली जॉइंट्स की फ्लेक्सिटी और एक्सटेंस होने की वजह से होती है। लाइक रिस्ट में जो है, वो जो रिस्ट जॉइंट है वहाँ पे प्रोनेशन हो जाती है और साथ ही साथ वहाँ पे फ्लेक्सिडिटी प्रोड्यूस हो जाती है। और मेटाफ्रिंजियल जॉइंट्स पे बेसिकली बहुत ज़्यादा फ्लेक्स्ड होने की वजह से एक मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। और साथ ही साथ इंटरफ्लिंजर जॉइंट, जो दो फ्लिंजेस के दरमियान जॉइंट होता है, वो एक्सटेंड हो जाता है और इस तरह से एक अजीबोगरीब डिफॉर्मिटी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से मूवमेंट करना भी पॉसिबल नहीं होती। इस तरह से थैलेमिक सिंड्रोम में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक थैलेमिक पेन आ जाती है और एक थैलेमिक हैंड आ जाता है। दोनों को होपफुली आपको समझ आ गई होगी। कोई कन्फ्यूजन हो तो लाजमी पूछेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।